नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में वाच्य का सवाल देखकर अक्सर उलझन हो जाती है ना? अगर ऐसा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए इस चुनौती को एक ऐसे मौके में बदलते हैं जहां बस कुछ ही सेकंड में सही जवाब पहचानकर पूरे नंबर मिल जाएं। तो इस विषय को अच्छी तरह समझने का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि भाई ये वाच्य है क्या, फिर इसके 3 प्रकारों को जानेंगे, उन्हें पहचानने की कुछ सुपर ट्रिक्स भी सीखेंगे, वाक्यों को बदलने के नियम देखेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा में आने वाले मुश्किल सवालों का अभ्यास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक में महारत हासिल करनी हो ना, तो उसकी नींव मजबूत होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि ये वाच्य आखिर है क्या भला। सिंपल भाषा में कहूं तो इसे एक फिल्म के कैमरे की तरह समझिए। वाच्य बस ये बताता है कि कैमरे का फोकस किस पर है, एक्शन करने वाले हीरो यानी कर्ता पर, या फिर उस चीज पर जिस पर एक्शन हो रहा है यानी कर्म पर। और जैसा कि हमने बात की, वाच्य के कुल मिलाकर 3 मुख्य प्रकार होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है कर्तृवाच्य, मतलब कि एक्टिव वॉइस। ये अपनी बात कहने का सबसे आम और कह सकते हैं सबसे सीधा तरीका है। जरा इन उदाहरणों पर नजर डालिए। पहला है, राम पुस्तक पढ़ता है। सीधा सवाल, काम कौन कर रहा है? जवाब है राम, बिल्कुल साफ। इसी तरह दूसरे वाक्यों में पुलिस और सीता, ये सीधे सीधे काम कर रहे हैं। बस यही तो है कर्तृवाच्य की पहचान। तो इसको पहचानने का एक अचूक तरीका बताऊं? बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, वाक्य से पूछो कौन। अगर जवाब मिलता है जैसे राम, तो ये कर्तृवाच्य हो सकता है। दूसरा, क्रिया का अंत देखो। और तीसरा, ये पक्का कर लो कि वाक्य में द्वारा शब्द तो नहीं है, बस जवाब सामने आ जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, कर्मवाच्य। यहाँ पे ना कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। कर्तृवाच्य में अगर कर्ता हीरो था, तो कर्मवाच्य में स्पॉटलाइट आ जाती है कर्म पर, यानी ऑब्जेक्ट बन जाता है मेन कैरेक्टर। याद है वो पहला वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए कर्मवाच्य में वो क्या बन गया? पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। देखा, फोकस शिफ्ट हो गया। अब जोर पुस्तक पर है, राम पर नहीं। बस यही है कर्मवाच्य, जहां सारा अटेंशन कर्म को मिलता है। अच्छा, कर्मवाच्य को पहचानने का सबसे बड़ा क्लू एक तरह से कहें तो वो है द्वारा शब्द। अगर वाक्य में ये शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि ज्यादातर चांस कर्मवाच्य का ही है। इसके साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है और जो कर्ता होता है वो या तो साइड में हो जाता है या फिर गायब भी हो जाता है। और अब बारी है तीसरे और सबसे अलग टाइप की, भाववाच्य। यहां मामला और भी अलग है। यहां न तो कर्ता हीरो है, न ही कर्म। यहां पर मेन चीज है भाव या कोई अवस्था। मतलब यहां पर किसी भावना या मजबूरी को दिखाया जाता है। इन वाक्यों में एक पैटर्न देखिए जरा। बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। ये वाक्य क्या दिखा रहे हैं? किसी काम को न कर पाने की मजबूरी, एक तरह की असमर्थता। यहां यह जरूरी नहीं है कि कौन नहीं बैठ पा रहा या कौन नहीं चल पा रहा। जरूरी है वो फीलिंग, वो भाव। तो भाववाच्य को पकड़ने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, वाक्य में अक्सर नहीं का इस्तेमाल मिलेगा। दूसरी बात, कर्ता और कर्म दोनों ही सीन से गायब हो सकते हैं। और तीसरी, अगर कर्ता है भी तो उसके साथ अक्सर से जुड़ा होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता में मुझसे। ये टेबल देखिए, यहां तीनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। आइडिया एक ही है, पत्र लिखना। जब राम मेन है तो कर्तृवाच्य, जब पत्र मेन हो गया तो कर्मवाच्य, और जब लिखने का भाव या ना लिख पाने की मजबूरी मेन हो गई तो ये बन गया भाववाच्य। मतलब सारा खेल सिर्फ फोकस का है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सुपर ट्रिक्स। वो ट्रिक्स जो एग्जाम हॉल में कीमती समय भी बचाएंगी और बाकियों से एक कदम आगे भी रखेंगी। ये है हमारी 3 क्वेश्चन मेथड। कोई भी वाक्य सामने आए, बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, कौन कर रहा है? अगर इसका सीधा जवाब मिल जाए तो वो है कर्तृवाच्य। अगर नहीं तो दूसरा सवाल पूछो, क्या किया जा रहा है? इसका जवाब मिल जाए तो वो है कर्मवाच्य। और अगर दोनों का ही जवाब मेन नहीं है और बस एक फीलिंग या भाव है तो समझ जाइए उत्तर है भाववाच्य। ये एक फेल प्रूफ तरीका है। ठीक है, पहचानना तो हम सीख गए, लेकिन एग्जाम में अक्सर एक वाच्य से दूसरे में बदलने को भी आता है। तो चलिए फटाफट इसके नियम भी समझ लेते हैं। ये बदलना बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला जैसा है।
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाना है तो कर्ता और कर्म की जगह बदल दो, बीच में द्वारा लगा दो और क्रिया का रूप बदल दो। और उल्टा करना है तो बस द्वारा हटाओ और कर्ता को वापस हीरो बना दो। सिंपल। नियम तो हमने जान लिए, पर एग्जामिनर कई बार कुछ ऐसे सवाल देते हैं जहां सब उलझ जाते हैं। तो चलिए पहले उन ट्रैप्स को समझते हैं और फिर थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कर्ता यानी काम करने वाला छिपा हुआ है तो वो हमेशा भाववाच्य होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ये देखना है कि वाक्य का फोकस किस पर है। अगर फोकस कर्म पर है तो कर्ता के छिपे होने के बाद भी वो कर्मवाच्य ही होगा, भाववाच्य नहीं। तो चलिए अभी जो सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। वाक्य है चोर पकड़ा गया। जरा सोचिए ये कौन सा वाच्य है। अपनी वो 3 सवालों वाली ट्रिक लगाइए। अगर इसका जवाब कर्मवाच्य सोचा है तो बहुत बढ़िया। यहाँ कर्ता यानी पकड़ने वाला तो छिपा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस किस पर है? चोर पर, जो कि कर्म है। ये उसी ट्रैप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो आखिर में ये रही एक फाइनल रिवीजन शीट, एकदम सिंपल। कर्ता की चलती है तो कर्तृवाच्य, कर्म की चलती है तो कर्मवाच्य, और अगर भाव की चलती है तो भाववाच्य। बस ये 3 बातें याद रखिए, कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो अब जब इन तीनों का फर्क साफ हो चुका है तो एक सवाल सोचने वाला है, एग्जामिनर सबसे ज्यादा किसमें उलझा सकता है? अपनी तैयारी इसी सवाल को ध्यान में रखकर कीजिए। इन ट्रिक्स के साथ किसी भी मुश्किल सवाल के लिए तैयारी पक्की है। शुभकामनाएं।